जय हिंद। आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं लॉन्ग वीडियो लेकर। चलिए आप लोग वीडियो बने रहिएगा और फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हानि परसेंट। आप लोग देखिए सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें है हानि परसेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रैमूल गुने 100। हम आप लोग से इजी एकदम आराम से इसमें सीखने का प्रयास हम लोग करेंगे। इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ सीपी है। देखिए सीपी का मतलब होता है करेक्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता है सिंपल प्राइस। अब यहाँ देखिए आप लोग, जब भी हम हानि निकालेंगे तो इसको करेंगे क्या, सीपी को एसपी से माइनस करेंगे। क्या करेंगे हम, सीपी को एसपी से माइनस करेंगे। यहाँ देखिए सीपी को एसपी से माइनस किए, यानी जो सीपी हमारा है 100 है। सीपी कितना है, 100 है, 120 है और एसपी जो है हमारा 100 है। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20। यानी हानि जो परसेंट हमारा आया 20% आ गया। अब यहाँ देखिए आप लोग, हानि ऊपर है तो हानि कितना परसेंट लिखेंगे, 20। अब यहाँ है क्रैमूल, हम लोग सीपी को क्रैमूल मानते हैं और एसपी को विक्रैमूल मानते हैं। आप लोग फिर से देखिए, सीपी को क्या मानते हैं, क्रैमूल, और एसपी को विक्रैमूल। तो हमारा सीपी यानी क्रैमूल कितना है, 120 है और गुना का क्या है, 100। यहाँ देखिए हम बैठा है, फिर से ध्यान से समझिए। जो हानि था 20%, आप लोग समझिए, यहाँ निकाले हुए आप लोग समझे 20% हानि आ गया। और यहाँ क्रैमूल का मतलब होता है सीपी, क्रैमूल का मतलब क्या होता है, सीपी। तो सीपी जो लिखे हुए 120 लिखे हुए। अब इसको हम लोग काटते हैं आराम से, यहाँ से जाए कट जाएगा 0 से 0। हमारे पास क्या बचेगा, इसको फिर से काटेंगे। 6 दूना 12, 5 दूना 10। अब देखिए 3 दूना 6 तो 10 दूना 20। अब गुना कीजिए, 10 गुने 5 और बटा के 3, बटा के 3 आएगा तो ये 10 बचे 50 बटा क्या होगा 3। इसको पूर्णांक में हम तोड़ सकते हैं। अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप लोग पूर्णांक में तोड़ लीजिए साइड में, कितना आएगा वो पूर्णांक में तोड़ेंगे तो एक बार बताओ तो लोग, पूर्णांक में तोड़ने पे 16 पूर्णांक कितना, 1/3 या 2/3, 2/3 बिल्कुल 2/3 आएगा। यानी 16 पूर्णांक 2/3 यानी 16 3 48 2 50%। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये था हम लोग का हानि परसेंट। अब इसी में हम लोग लाभ परसेंट समझेंगे दूसरी सवाल को। आप लोग ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 2 जो रहेगा, हम सवाल लिख लेते हैं एक बार। सवाल जो हमारी है लाभ परसेंट का, एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। कह रहे हैं कि लाभ, इसका सबसे पहले हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत। क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत। यहां से ध्यान से देखिए। अब लाभ प्रतिशत में जो हमारा फॉर्मूला रहेगा, लाभ बटा क्रयमूल और गुना के क्या रहेगा बाबू, 100। आप लोग बोल सकते हैं, गुना के क्या रहेगा, 100। अब देखिए यहां सबसे पहले हम सीपी, जो हमारा सीपी है उसको लिखेंगे। सीपी हमारा है 72। सीपी कितना है, आप लोग बोल सकते हैं सीपी कितना है 72 और एसपी कितना है 80। एसपी कितना है 80। अब देखिए इस पे यहां लिखेंगे लाभ बराबर जो हमारी फार्मूला होगी इस पे, जैसे ऊपर आप लोग देखे कि हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, तो सीपी को एसपी से यहां घटा लिए और जो यहां फार्मूला होगा एसपी माइनस सीपी होगा। क्या होगा परसेंट, लाभ में क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, यानी जो होगा एसपी माइनस क्या होगा, सीपी। अब इसको हटाइए, देखिए एसपी की बात करें तो 80 है, एसपी कितना है 80 और सीपी कितना है 72। अगर दोनों को घटाइएगा तो कितना आएगा 8, यानी लाभ परसेंट कितना आया हमारा 8। अब यहाँ हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे, देखिए ध्यान से करें कि लाभ कितना है, आप लोग देखिए तो 8। अब 8 को लिखेंगे। क्रैमूल कितना है, अभी बताए हैं कि सीपी को क्रैमूल बोलते हैं और एसपी को विक्रैमूल बोलते हैं। ये कंफर्म है ना, यानी सीपी को क्या बोलेंगे हम, क्रैमूल, और एसपी को क्या बोलेंगे, विक्रैमूल। अब देखिए जो क्रैमूल हमारा कितना है, देखिए तो आप लोग 72 यानी कि 72 और गुना के क्या लिखेंगे 100। यहां तक कंप्लीट। अब देखिए इसको काटेंगे 8 9 72, यानी 8 का 8 8 9 72। 100 में 1 से गुना कीजिए कितना होगा 100 और बटा के क्या होगा 9। अब देखिए इसको पूर्णांक में फिर से तोड़ेंगे तो आएगा 11 पूर्णांक क्या आएगा हमारा बताइए तो 1/9, यानी 11 9 99 और प्लस के ऐसे करते हैं ना पूर्णांक वाले में, आप लोग समझे हैं। तो इसको जब हम तोड़ेंगे, भाग ला के तोड़ेंगे तो 11 पूर्णांक 9/1, यानी 11 में 9 से गुना करेंगे 99 होगा और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 100, यानी कि 100% 100/9 ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग हानि परसेंट सीखे, उसके बाद क्या सीखे, लाभ परसेंट। ये तो कंफर्म हो गया हम लोग का दोनों। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब यहां हम लोग चलेंगे अब दूसरी यानी तीसरी सवाल में। तीसरी सवाल हम लोग का क्या है, ये आप लोग देखिए। तीसरी सवाल जो हम लोग का है घात के रूप में लिखे। अब हम लोग का घात है, ये 2 सवाल आप लोग को दिखता होगा, इसको आप लोग आराम से उतार लीजिएगा और समझ में भी आ गया आप लोग को। चलिए तीसरी जो सवाल हम लोग का यानी सवाल नंबर 3, ये है हम लोग का घात। क्या है सर, घात के रूप में लिखें। संख्याएं मिलेगी आपको, उसको कौन सा रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखें। चलिए ये जो संख्याएं हमारी रहेगी, यहां हम संख्याएं देते हैं, कैसे घात के रूप में लिखते हैं। यहां देखिएगा आप लोग, a के पावर 4 गुने b के पावर 4 गुने c के पावर 2 गुने और 8 के पावर
4। अब इसको कैसे हम लिखेंगे, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग देख रहे हैं ध्यान से, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान से देखिए। इसको क्या करेंगे हम, इसको तोड़ेंगे। देखिए a के पावर 4 है ना, तो a जो है 4 बार लिख देंगे। ये बहुत ईजी है। घात का रूप क्या होता है, जो a लिखा हुआ है ना, a के पावर 4 दिया हुआ है, तो a को 4 बार, अब यहाँ b है तो b को 4 बार, यहाँ c है c को 2 बार, जैसे जितनी पावर है ना उसको लिख देंगे। देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम, a है तो a को लिखिए 4 बार, a गुने a, ये 4 बार ये लिखा गया, यानी इसका काम खत्म। a का हो गया, a का घात रूप लिख दिया, लेकिन अभी b का 4 है, तो b का 4 का मतलब b गुने b। देखिए 1 2 3 4, b का पावर 4 था तो b 4 को लिख दिया ना, ये हो गया। अब हमारे पास है c के पावर क्या है 2, यानी c 2 बार लिखेंगे। पावर में एक्सचेंज करना है घात रूप में, तो c को 2 बार लिखेंगे, c गुने c, यानी ये हो गया। अब हमारे पास है 8 के पावर 4, यानी 8 को कितनी बार लिखेंगे हम, एक बार बोलिए आप लोग तो 4 बार। कितने बार लिखेंगे, 4 बार। चलिए, यानी 8 गुने 8। क्या ये हमारा आंसर हो गया? बिल्कुल, ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग देखिए, ये था घात का रूप, यानी घात को रूप को लिखने के लिए कैसे हम लिखेंगे, पावर में मिलेगा आप लोग को, और पावर में मिलेगा तो उसको क्या करना, तोड़ना है। जैसे पावर, जैसे मिल गया आप लोग को कि 9 के पावर 4, तो 9 को कितना बार लिखिएगा बताइए तो, 9 को 4 बार, यानी 9 के पावर 4 था ना, इसीलिए। अब जैसे मिल गया कि c के पावर 2 या c के पावर 8, तो कितना बार लिखिएगा, जितना बार रहेगा उसको पावर में लिख देना है। पावर में रहेगा तो उसको तोड़ के लिख देना है। अब पावर में नहीं रहेगा तो उसको बता रहे हैं अभी, जो घातांकीय रूप उसको हम बता रहे हैं अभी। अब ये घात रूप था, कंफर्म है? तो कोई डाउट? कोई डाउट आप लोग बोल सकते हैं? नहीं सर। गुड, चलिए आगे चलते हैं, यानी सवाल नंबर 4 में चला जाए। अब चलिए सवाल नंबर 4 में चलते हैं। आप लोग एक बार यस बोल सकते हैं, सवाल नंबर 4 में चला जाए। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर जो 4 है वो घातांक रूप है। क्या रूप है? घातांक रूप है। चलिए, ये घात था हमारा, घात में कैसे बताते हैं, अभी देखिए घातांक का रूप है। घातांक के रूप में लिखें। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, जैसे इसको देखिए, यहां हम दे रहे हैं, यहां ये होता है 6 है और a है, 6 के और a है। देखिए जैसे यहां लिखते हैं 6 गुने 6, और यह a गुने a। अब आप लोग देखिए, ये तोड़ के लिखा हुआ है, इसमें कोई रूप नहीं है, इसमें तोड़ के लिखा हुआ है। देखिए पहले एक बार समझिए घात और घातांक में अंतर क्या होता है, इसको एक बार जानिए फिर आप लोग समझिएगा। घात का मतलब ये होता है कि कोई संख्या पावर में दी गई है उसको तोड़ देना। घात का मतलब ये होता है कि कोई संख्या पावर में है उसको तोड़कर लिख देना, वो क्या कहलाता है? घात कहलाता है। आप लोग एक बार बोलिए तो क्या कहलाता है? घात। और यहाँ देखिए घातांक का मतलब ये होता है कोई संख्या तोड़ के दी हुई है उसको पावर में सजा देना है, ये होता है ना घातांक। ये संख्या देखो, ये तोड़ के दी हुई है, इसको क्या करना है? पावर में आपको सजा देना है, ये क्या कहलाता है? घातांक। अब इसको देखिए तो घातांक का मतलब क्या होगा। अब देखिए आप लोग काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4, यानी जो 6 की संख्या कितनी है? 4, यानी हम 6 के पावर 4 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, एकदम इजी सवाल है ना ये, घात और घातांक। अब देखिए, अब यहाँ 1 2 3 4, एक की संख्या 4 है, तो क्या सर हम a का पावर 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये होती है हमारी घात और घातांक। आप लोग इजी में समझ गए होंगे कि घात क्या होता है और घातांक क्या होता है। अभी आप लोग भूल नहीं सकते हैं, कंफर्म हुआ सब किसी का? बोलिए तो। चलिए अब यहाँ देखिए घात घातांक समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि अगले सवाल में। अगला सवाल जो हमारा है वो है रेशियो। क्या चीज है सर? रेशियो, यानी सवाल नंबर 5, जो सवाल नंबर 5 है और रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग बता सकते हैं? क्या बोलते हैं? अनुपात। बिल्कुल, अब हम लोग सीखेंगे अनुपात को। ये हम लोग 4 सवाल सीख लिए, अब हम लोग आते हैं किस पे? अनुपात में। देखिए अनुपात कैसे सीखेंगे हम, एकदम इजी लेते हैं अनुपात को। 120 अनुपात 240। आप लोग देख रहे हैं क्या लिए हुए हम? 120 अनुपात 240। ये देखिए आप लोग ध्यान से, आप देखिए यहाँ। अब इसको हम लोग काटने का प्रयास करेंगे 120 को। देखिए इसको काटते हैं, जब तक काटेंगे मतलब तो इसको जहां तक काटेंगे जब तक पूरा नहीं कट जाए। देखिए 120 को काटेंगे तो 60 दुना 120, 120 दुना 240, 30 दुना 60, 60 दुना 120, 15 दुना 30, 30 दुना 60। अब ये सर कट जाएगा, ये बताइए आप लोग तो कट सकता है? सर लेकिन 2 से नहीं। 2 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा बताइए आप लोग तो? 3 से कट जाएगा। 3 बचे 15 और 3 दाहिया 30। सही काटे हुए है ना यहाँ तक? आप लोग को समझ में आ रहा है? अब देखिए 5 दुना 10 और 5 एकम 5, यानी अगर बात किया जाए तो इसका जो रेशियो ऑफ है RATIO, यानी कि रेशियो 2 अनुपात या 1 अनुपात
1 अनुपात 1 अनुपात, ठीक है, सॉरी 1 अनुपात 2 आएगा। यानी अगर रेशियो की बात करें तो 1 अनुपात कितना 2, इसका आंसर जाएगा। आप लोग 5 सवाल समझे हुए। अभी देखिए सबसे पहला सवाल फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ 5 ही सवाल हटा हुआ है, एक प्रयास और करेंगे यहाँ बनाने के लिए, लेकिन फिर से एक बार आप लोग समझिए, रिपीट करते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या समझे सर, हानि प्रतिशत। इसमें हानि प्रतिशत की जो फॉर्मूला होती है एकदम, देखिए आप लोग हानि बटा क्रैमूल गुने 100, ये हमारी फार्मूला है। इस फार्मूला में हमको सवाल बैठाना है। तो देखिए सीपी जो लिखा होता है 120, सीपी कितना था 120 था, और एसपी कितना है सर 100। अब देखिए सबसे पहले हानि निकालने के लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, जो फार्मूला है सीपी माइनस एसपी। क्या होता है सर, सीपी माइनस एसपी। अब देखिए सीपी है 120 और हमारा एसपी है कितना 100, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 20, यानी हानि कितना निकला हमारा 20 निकल गया। अब देखिए अब इसी पे हानि 20 निकला हुआ है, तो यहाँ फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ बोला कि हानि बटा क्रैमूल गुने 100, तो हानि कितना है सर, अभी निकाले हम लोग 20 से, और क्रैमूल कितना है सर, आप लोग देखिए सीपी को क्रैमूल बोलते हैं और एसपी को भी क्रैमूल बोलते हैं। यहाँ तो आप लोग समझ चुके हैं कि सीपी को क्या बोलेंगे क्रैमूल और एसपी को क्या बोलेंगे विक्रैमूल। तो देखिए नीचे पूछा है कि क्रैमूल, तो क्रैमूल हमारा 120 से, और ये 20 कहां से आया, क्योंकि यहाँ हानि में हम निकाले हुए हैं 20 वहीं से आया ना, ये चीजें। अब आप लोग देखिए अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 काटे हैं, 6 गुना 12 5 गुना 10, यहाँ काटे हुए हमारे पास कटने वाला नहीं था तो दोनों को गुना किए, यानी 10 गुने 5 तो कितना होगा 50, 50 बटा 3 लिखे, और ये कहां से 16 3 2 आ गया। ये हम जब भागा देंगे ना तो पूर्णांक में तोड़ कर लिखे हुए, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ लिखे हुए हैं। ऐसे चेक करते हैं इसको कि वास्तव में हमारे जो पूर्णांक में टूटा हुआ है क्या सही है कि गलत है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 में 16 से गुना करेंगे, यानी मल्टीपल। तो 16 किया कितना होता है बताइए आप लोग, 48, और 48 ऊपर वाले को जोड़ते हैं, 48 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 50। ये सवाल था हम लोग का हानि परसेंट, और ये है लाभ परसेंट। सेम इसी का विपरीत होता है, क्योंकि यहाँ विपरीत होता है, एसपी को सीपी से घटाते हैं और यहाँ सीपी को एसपी से। यहाँ देखिए लाभ परसेंट, फार्मूला है लाभ बटा क्रैमूल गुने 100, ये फार्मूला हो गया। और यहाँ देखिए सीपी है 72, सीपी कितना है 72, और एसपी जो है 80 यानी कि 80। अब देखिए इसमें क्या है, लाभ बराबर, इसको बस एक्सचेंज करते हैं यानी कि विपरीत करते हैं। ये था सीधा सारा और इसको उल्टा कर देते हैं, यानी एसपी माइनस क्या होगा सीपी। एसपी हमारा 80 है और सीपी कितना है 72, ये दोनों घटाएंगे कितना आएगा सर 8। अब देखिए यानी जो लाभ निकला 8 निकल गया, और यहाँ जो क्रैमूल है, क्रैमूल कितना है 72, और बटा में क्या है 100। अब देखिए बटा में कर, सॉरी गुना में 100 है ना, सॉरी। अब यहाँ देखिए काटेंगे तो यहाँ 8 9 72, या 8 8 8 9 72। अब एक में 100 से गुना कीजिएगा 100 आएगा, और बटा के 9 है तो 9 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको फिर से हम पूर्णांक में तोड़े हुए 11 पूर्णांक 1 बटा 9, यानी 11 9 99, और 99 में 1 जोड़िएगा कितना होगा 100, 100 बटा 9 आ गया कन्फर्म है। अब देखिए एक घात और घातांक का रूप सीखे हुए, आप लोग बेहतर समझोगे, एक बार फिर से देख लीजिए। घात का मतलब ये होता है, इसका परिभाषा आपको देनी है। घात का मतलब ये होता है कि कोई संख्याएं पावर में दी हुई है उसको तोड़ देना, क्या कहलाता है घात कहलाता है। और घातांक का मतलब ये होता है कोई संख्या तोड़ के दी हुई है उसको पावर में सजा देना, क्या कहलाता है घातांक कहलाता है। यानी यहाँ देखिए यहाँ जो संख्या पावर में दी हुई है इसको क्या किया हम तोड़ दिए, यानी जो तोड़ दिए तो एक घात का रूप हो गया, और ये संख्या तोड़ के दी हुई है और तोड़ के दी हुई है इसको पावर में सजा दिए तो ये क्या हुआ घातांक हुआ। ये था हमारा, और हमारा अगला जो था रेशियो यानी कि अनुपात। अनुपात में क्या है आप लोग काट के दिखाए हुए, अनुपात ऐसा ही होता है। एक अनुपात तो आप लोग और जान लीजिए इसी वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सवाल को जानेंगे। एक अनुपात और आप लोग दीजिए, सवाल नंबर 6 मान ले 6। देखिए एकदम इजी हम लोग देखते हैं, 100 अनुपात 120 लेते हैं। देखिए इसको काटिए, यहाँ दिख रहा है ना बाबू, ये सवाल दिख रहा है ना, देखिए आप लोग को। चलिए यहाँ देखिए काटते हैं, करेंगे 50 गुना 100, 60 गुना 120 होता है ना, 25 गुना 50 होगा, और 30 गुना 60 होगा। अब बताइए कटेगा, बिल्कुल 5 से कटेगा। 50 25 5 छके 30, यानी 50 25 5 छके 30, सही काटे ना यहाँ। चलिए अब जो हमारा रेशियो ऑफ आएगा यानी RATIO जो रेशियो आएगा कितना आएगा 5:6 आंसर। अब देखिए ये था हमारा रेशियो, और नेक्स्ट जो सवाल होगा, हम लोग अभी तक 6 सवाल सीखे हैं एक वीडियो में, और जो नेक्स्ट सवाल होगा हम लोग अगले वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे, या तो इसी वीडियो में सीखेंगे, थोड़ा सा रुककर हम लोग इसी वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग आज 6 सवाल ही सीखे हुए थे लोग, और हम लोग का देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड कितना हार्ड था, जिसपे सवाल मिट गया अभी फिलहाल, है ना। पिछले जो सवाल था उसको मिटा हम लोग दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो 6 के बाद 7 है उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिए।